Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the chapter 11 of your class 4 New Mulberry English book Making a Difference. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. Let us read about two children who realized one day that they also needed to do something to help the environment. इस चैप्टर में हम दो बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें एक दिन इस बात का रियलाइजेशन होता है कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उन्हें भी कुछ करना होगा. Meeti and her brother Mahendra walked home dejectedly. This was unusual because they usually walked home exchanging lively notes on the lessons they had each learnt at school that day. मीटी और उसका भाई महेंद्र घर की तरफ बहुत ही दुखी दिल के साथ बढ़ रहे थे. ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था क्योंकि जब भी वो घर वापस जाते थे तो स्कूल में जो भी पढ़ाई हुई रहती थी उसके बारे में वो आपस में बात करते हुए जाते थे. They walked quietly side by side, not saying anything. When a lady walked by with her dog, Meeti did not stop to pet it as she would have otherwise done. तो वो धीरे धीरे अब बिल्कुल चुप होकर चले जा रहे थे एक साथ. कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था. तो उनके बगल से एक लेडी गुजरती है और उनके साथ उनका एक पेट डॉग रहता है, लेकिन मीती जो है वो उसे प्यार करने के लिए नहीं रुकती, जबकि वो हमेशा अगर किसी पेट डॉग को देखती थी तो उसे प्यार करती थी रुककर. When they passed the ice candy man, Mahendra did not run to him even though he had the money he had earned from washing his father's scooter. तो जब वो आइस कैंडी मैन के पास से गुजरते हैं तो महेंद्र जो है वो उसकी तरफ नहीं दौड़कर जाता, जबकि उसके पास आज पैसे भी थे जो उसने अपने पापा की स्कूटर को धोकर कमाए थे. Their bags seemed heavier today. The road to home seemed longer. तो आज उन्हें अपना जो बैग था वो बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा था और घर की तरफ जो रोड जा रहा था वो बहुत ही लंबा लग रहा था. When they got home, their parents were in the kitchen. They had made shikarni and momos for dinner. Even this did not excite Meeti and Mahendra. तो घर पहुंचने पे उनके पेरेंट्स किचन के अंदर थे और उन्होंने शिखरनी जो एक डिश होती है, एक डेजर्ट होता है, और मोमोज डिनर के लिए बनाए थे. इस बात से भी मीती और महेंद्र को कोई खुशी नहीं होती. What is the matter? asked their mother. Have you two been quarreling? तो उनकी मम्मी पूछती है कि क्या बात है, क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है. No अम्मा, said महेंद्र. तो महेंद्र उनसे कहता है कि नहीं अम्मा, हम में कोई झगड़ा नहीं हुआ. Did you have a difficult day at school? Is there anything I can do to help? asked their father. तो क्या स्कूल में कुछ हुआ है, और अगर ऐसी कोई बात है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा. तो उनके पापा भी उनसे पूछते हैं. नो बउआ, रिप्लाइड मीती. अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नथिंग यू कैन डू टू हेल्प. तो मीती अपने पापा से कहती है कि नहीं, मैं ये बताते मुझे दुख हो रहा है कि इस बात में आप भी कोई मदद मेरी नहीं कर पाएंगे. That's just it, piped up Mahendra. Something very wrong has happened and there is nothing we can do about it. तो महेंद्र कहता है कि यही बात है और कुछ इतना गलत हो चुका है कि अब हम उसे ठीक नहीं कर सकते. Why don't you tell us about it? said their mother. तो उनकी मम्मी उनसे कहती है कि जो भी प्रॉब्लम है वो तुम हमें तो बता सकते हो. Today we had a science club meeting to discuss our environment, said Meeti, and we learned that people are polluting our environment and destroying our beautiful planet. तो आज हमारी साइंस क्लब की मीटिंग थी एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन करने के लिए. मीती बताना स्टार्ट करती है और हमें ये पता चला कि सारे अर्थ के लोगों ने एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है और हमारे जो ब्यूटीफुल प्लैनेट है अर्थ, उसे बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं. Our teacher asked us to think of something we could each do to protect the planet. Though we have thought and thought, it seems like too much damage is being done and nothing we do will ever make a difference. तो हमारे टीचर ने हमसे पूछा कि हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे प्लैनेट को बचाने में मदद मिले. तो हमने काफ़ी सोचा, लेकिन अब हमें ये लगता है कि इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है कि अब हम कुछ अगर करते भी हैं तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. Their mother sat quietly for a minute thinking. I am glad to see that you are both concerned about our environment, she said. तो उनकी मम्मी
1 मिनट के लिए चुप से बैठती हैं और फिर बोलना स्टार्ट करती हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही कि तुम हमारे पर्यावरण को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, एंड आई अंडरस्टैंड हाउ हेल्पलेस यू मस्ट फील व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल द डैमेज दैट हैज़ बीन डन. सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी दैट योर ग्रैंडफादर टोल्ड मी. तो वो कहती है कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें अभी कितना हेल्पलेस फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कि इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है. तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हारे दादाजी ने मुझे बताई थी. आई डोंट नो वेयर ही हर्ड इट, बट आई थिंक दैट इट माइट हेल्प यू थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे. तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता उन्होंने ये कहानी कहाँ सुनी थी, लेकिन मुझे लगता है इस कहानी से तुम अपनी परेशानी को एक नए अंदाज में देख पाओगे. One morning a man was walking down a beach. The beach was covered with dying starfish. तो उनकी मम्मी कहानी उनको स्टोरी सुनाना शुरू करती हैं कि एक सुबह एक आदमी जो है वो बीच से गुज़र रहा था और बीच में पूरे मरे हुए स्टारफिश बिखरे हुए थे. द प्रीवियस नाइट द टाइड हैड बीन स्पेशली स्ट्रॉन्ग. तो पिछले रात में जो ज्वार भाटा था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी पानी जो है वो बहुत ऊपर तक बीच में आगे तक आ गया था. सो थाउजेंड्स ऑफ स्टारफिश हैड बीन वॉश्ड अप ऑन द शोर. तो पानी में जितने भी स्टारफिश थे उन हज़ारों स्टारफिश बीच पे ही आकर गिर गए थे. द फिश वर वॉश्ड अप टू फार फॉर देम टू मेक इट बैक इनटू द वाटर बाय देमसेल्व्स. और वो सारे स्टारफिश इतनी दूर पर आकर गिर गए थे कि अब पानी में वो खुद से वापस नहीं जा पा रहे थे. The man shook his head as he trudged along, thinking what a shame it was that all of those starfish should die on the beach. तो वो आदमी दुख से अपना सर हिलाता है और धीरे भारी कदमों से आगे बढ़ने लगता है, ये सोचते हुए कि ये कितनी शर्म की बात है कि ये इतने सारे स्टारफिश इस बीच पे आज मर जाएंगे. He came upon a boy who was throwing the starfish back into the ocean as fast as he could. तो चलते चलते वो एक लड़के से मिलते हैं जो उन सारे स्टारफिश को जितनी जल्दी हो सके उससे ओशन में वापस फेंक रहा था. द बॉय वॉज आउट ऑफ ब्रीथ एंड इट वॉज ऑब्वियस दैट ही हैड बीन एट दिस टास्क फॉर अ वाइल. तो उस लड़के की सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी और ये बात इससे समझ आ रहा था, इस बात से ये समझ आता कि वो ये काम को काफ़ी देर से कर रहा है. Son, the man said, you might as well quit. There are thousands of them. They are washed up all over the beach as far as you can see. There is no way you can make any sort of difference. तो वो आदमी उस लड़के को समझाते हुए कहता है कि बेटा तुम अब रुक जाओ, ये हज़ारों हैं और जितनी दूर पर बीच में नज़र जा रही है हर तरफ स्टारफिश ही फैले हुए हैं, तो अब तुम्हारे ऐसा करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. The boy did not even pause in what he was doing. He kept bending and throwing, but as he did, he spoke to the man. तो लड़के ने उसकी बात सुन तो ली, लेकिन वो रुका नहीं, जो वो कर रहा था वो करते जा रहा था. और ये सब करते के साथ उसने उस आदमी को ये कहा, I can make a difference to this one and this one and this one. तो उसने कहा कि मैं ज़्यादा फ़र्क तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इसके लिए फ़र्क कर पा रहा हूँ, मैं इसके लिए फ़र्क कर पा रहा हूँ और इसके लिए फ़र्क कर पा रहा हूँ. एंड द मैन थॉट अबाउट वॉट द बॉय सेड एंड ही न्यू द बॉय वॉज राइट. तो उस आदमी ने सोचा कि उस लड़के ने क्या कहा और वो समझ गया कि वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा है. ही began to help return the animals to their home, smiling at how life's biggest lessons sometimes came from the smallest people. तो वो भी झुककर उस लड़के की मदद करने लगा और उन सारे जानवरों को उनके घर में पहुंचाने की में उनकी मदद करने लगा. और वो ये सोच रहा था कि कभी कभी ज़िंदगी के बड़े बड़े जो सबक होते हैं वो हमें छोटे लोगों से मिल जाते हैं. मीति एंड महेंद्र लिसन विद रैप्ट अटेंशन. तो मीति और महेंद्र अपनी मम्मी की कहानी बिल्कुल एकदम अटेंटिव होकर सुन रहे थे. द बॉय डिड मेक अ डिफरेंस डिडंट ही, आस्क्ड मीति एक्साइटेडली. तो मीति बहुत ही खुश होकर पूछती है कि क्या उस लड़के ने एक फ़र्क किया, क्या उसने फ़र्क किया? देयर मदर नॉडेड. सो व्हाट इट मीन्स इज़ डैट इवन दो वी कांट चेंज एवरीथिंग, वी कैन ईच मेक अ बिग डिफरेंस बाय डूइंग लिटिल थिंग्स डैट मैटर. तो उनकी मम्मी सर हिलाते हुए कहती कि हाँ,
इससे ही हमें ये पता चलता है कि हाँ, हम सब कुछ तो नहीं बदल सकते, और हम धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें करते हुए एक बड़े बदलाव की तरफ ज़रूर बढ़ सकते हैं। आई सडनली फील हंग्री फॉर मोमोज एंड शिखरनी, डिक्लेयर्ड महेंद्र स्माइलिंग ब्रॉडली। तो अब उन दोनों का मूड ठीक हो गया था और महेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है कि अब मुझे मोमोज और शिखरनी खानी है क्योंकि मुझे भूख लगी है। So this is the end of the chapter. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.